हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी काफ़ी दिनों से मार्केट में गिरावट आई है। सब कुछ रेड हो गया है। तो इस मार्केट में करें तो क्या करें? अगर हम ट्रेड करें तो कैसे करें? ट्रेड नहीं करें तो क्या करें? तो इसके लिए हम थोड़ा इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मार्केट को थोड़ा निफ्टी 50 अगर टॉप से अगर मेजर करें तो करीबन 8% के आसपास डाउन हुई है। टॉप से अगर बात करें, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो भी करीबन, अगर मैं सारी ड्राइंग निकाल देता हूँ तो थोड़ा क्लियर नजर आएगा। टॉप से अगर मेजर करें तो करीबन 6% के आसपास वो डाउन गई है। और थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मार्केट जो क्रैश होने वाला था, मतलब वो जो इसराइल और ईरान का जो एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो तभी अगर उसका वीडियो थोड़ा रिवाइज करें, अगर मैं तभी मैंने एक टारगेट दिया था, नीचे जाए तो कितना जा सकता है। एक फर्स्ट सपोर्ट ये वाला था, और दूसरा सपोर्ट था वो 24,000 तक था, आई थिंक। फिर से मैं निफ्टी 50 ओपन कर लेता हूँ। यस, 24,000 के आसपास का एक दूसरा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दो बार यहाँ दिख रहा है। ये मल्टीपल टाइप यहाँ सेम रेंज पे स्टॉक रहा है, फिर से ये ऊपर चला गया। तो अभी से ये जो सेकंड रजिस्टेंस था वहां तक वो प्राइस पहुंच गया है। और मेरे हिसाब से ये आगे नीचे जाने की संभावना कम है। फिर भी ये ग्लोबल सेंटीमेंट है, यहाँ से शेयर नीचे भी जा सकता है। तो इस टाइप की सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो जब भी मार्केट गिरे तो हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब भी हम पैनिक होते हैं तब हम हड़बड़ा में कुछ गलत कर बैठे हैं या शेयर को हम बेच देते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को काम रखना है, अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचना है। मार्केट जैसे भी रिएक्ट करे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें कुछ भी बाय और सेल डायरेक्टली नहीं करना है कि जब नीचे आ जाए तो हम और भी नीचे आएगा, आ जाएगा और हमारा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें अपना सब कुछ जो भी परचेज किया है वो होल्ड करना है। अब होल्ड तब भी कर पाएंगे जब हम ना कन्विंसन के साथ हमने किसी भी शेयर में बाई किया होगा। अगर किसी शेयर किसी को टिप्स की वजह से या किसी ने फ्रेंड्स ने बोला तब भी हम बाई कर लिए, तो इसी सिचुएशन में हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो जब भी मेरा वीडियो आता है वही मैं आपको जिक्र करता हूँ कि किसी भी शेयर में बाई करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक करो, उसका बिजनेस चेक करो। क्योंकि जब भी आप उसका बिजनेस के बारे में समझते हो, उसका फंडामेंटल के बारे में समझते हो, तो उस उसकी जो कंपनी है उसके आपको कन्विक्शन बढ़ जाती है कंपनी के बारे में। तो ज़्यादा देर तक उसमें आप होल्ड कर पाते हो। तो सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी में अगर देखा जाए तो उसका बेसिक फंडामेंटल जो है या जो उसका बिजनेस है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे ग्लोबल सिचुएशन वो आती है तो वो ग्लोबली सेंटिमेंट एक क्रिएट होता है, और ये सेंटिमेंट की वजह से मार्केट डाउन होता है। हालांकि बिजनेस सेम का सेम रहता है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी सेम तरीके से निकलता है। तो उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर टू, अगर हमें, मैंने ऐसे भी बोला अभी कि हमें सेल कुछ नहीं करना है, क्योंकि अ, जब भी हम बाय करते हैं तो हमें टारगेट पे निकलना है। हम हमारे वीडियो में, और मैं जब भी किसी को सिखाता हूँ तो मैं कभी स्टॉप लॉस के बारे में जिक्र नहीं करता, क्योंकि स्टॉप लॉस वही लोग लगाते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। हमें एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है। और भले भी हम स्विंग ट्रेडिंग करें, लेकिन इन्वेस्टर अगर प्रमोटर या इन्वेस्टर होते तो कभी भी वो बियर मार्केट में या लॉस में कभी भी वो माल अपना सेल नहीं करते। तो हम भी अपना माल, अपना स्टॉक कभी भी सेल करना नहीं है, अनलेस बिजनेस में मेजर चेंजेस कुछ आया हो, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर ऐसा चेंजेस लाया गया जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर बिजनेस में दिक्कत आ गई है, तब भी हमें सेल करना है। बाकी 99% केस में हमें कभी भी किसी भी स्टॉक स्टॉक को लॉस में बेचना नहीं है। फिर से वो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर से वो स्टॉक चलने लगेगा और अपने टारगेट पे हमें निकल जाना है। नंबर 3 पे है, अपना पोर्टफोलियो को रिवाइज करो, एक बार देखो कि कितना, कौन-कौन से स्टॉक कितना डाउन गए हैं। जब भी किसी स्टॉक 10% से डाउन गए हैं और उसका एनालिसिस करो कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, मतलब हाईएस्ट एवर है, तो उसमें आप एवरेज कर सकते हो। और एवरेज करने के टाइम आपको ये भी ख्याल रखना है
5% से ज़्यादा टोटल पोर्टफोलियो के वैल्यू 5% से ज़्यादा हमें एवरेज नहीं करना है। तो वो एक एक सिचुएशन में आप एवरेज कर सकते हो। 3 कंडीशन है। पहली कि अपना स्टॉक जो है वो 10% डाउन होना चाहिए जब बाय प्राइस से। दूसरा, उसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट होना चाहिए। और तीसरा, उसमें जो भी अमाउंट डालते हैं तो टोटल जो वैल्यू होगी वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपना टोटल पोर्टफोलियो से। तो ये 3 कंडीशन जब भी मीट होती है तब आप एवरेज कर सकते हो। चौथा पॉइंट है बाय वन डिप। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक अच्छे स्टॉक में कि वो अभी अंडर वैल्यू स्टॉक रहा है और मार्केट के चलते डाउन आ गया है, तो उसमें भी आप अपना पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है कि जैसे भी एवरीवन इज पैनिक, वी शुड बी ग्रीडी। तो जब भी लोग घबरा रहे हो तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स राइट टाइम टू बाय। लेकिन एवरेज एक ही साथ में पूरा माल हमें उठाना नहीं है, धीरे-धीरे करके अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना है। जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ परसेंटेज अपना मार्केट में लगा सकते हो जब भी ऐसा डाउनफॉल आए तो। और इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि 10 टू 15% मार्केट में कभी भी क्रैश आ सकता है। और साल में 1 या 2 बार वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि ऐसी कंडीशन में हम जो अच्छा स्टॉक है वो सस्ते प्राइस में हमें मिलता है। ऐसा समझो कि ये दिवाली बोनस हमें मिल रहा है, क्योंकि ये प्राइस 10 टू 15% इससे स्मॉल कैप या मिड कैप है तो इससे ज़्यादा भी गिरे होंगे, 20-25% भी गिरे होंगे। तो इस केस में अच्छी कंपनी अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट जो पोस्ट कर रही है, अ, उसी स्टॉक में हमें परचेज करके हमें अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है और हम एवरेज भी नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली को टाइम दो, बुक्स रीड कर सकते हो, ट्रैवल करो। तो ऐसा नहीं कि हर बार हमें स्टॉक में ही सोचते रहना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो हम अच्छे में मूड में रहते हैं, हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहता है। और फिर स्टॉक नेगेटिव में जा रहे हैं तो हम ऑफ मूड में ऑफ हो जाते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं। तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, जब भी किसी बिजनेस में कुछ क्वार्टर में या कुछ मंथ में सेल्स कम होती है, बिजनेस कम होता है, तो बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं सोचता कि इस बार मूड ऑफ हो गया, बिजनेस कम है। वो अगली अगली बारे में नेक्स्ट उसका प्लानिंग सोचेंगे, नेक्स्ट क्या करना है वो सोचेंगे। वो कभी भी रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हाँ, उसका एनालिसिस ज़रूर करेंगे कि वो अगर आगे क्या करना है, लेकिन उसको अपने मन में नहीं रखेगा वो। वो उसको प्लानिंग की तरह देखेगा। तो हमें भी किसी भी मार्केट में जब भी ऐसा कुछ कॉल आए, तो हमें पॉजिटिव रहना है, बुक्स रीड करनी है, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ पिकनिक में जाइए, ट्रैवल कीजिए और मज़े से जिए। आप सबको इस दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।